द्वारकाधीश। जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को शमशान जागरण क्यों किया जाता है, शमशान को जगाया क्यों जाता है और शमशान जगाने के बाद किस प्रकार से शक्तियों से कार्य लिया जाता है, वो उसका विवरण मैंने दिया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शमशान जागृत करने के बाद उसे सुप्त भी करना आवश्यक होता है, उसे शांत भी करना आवश्यक होता है, अन्यथा बहुत से लोगों की जाने की बहुत प्रबल संभावना बन जाती है और बहुत से नुकसान होने साधक को चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके विषय में एक पूरी विवरण के रूप में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं शमशान जागरण की। तो शमशान जागरण करने के बाद जब आप शक्ति से कार्य ले लेते हैं तो बहुत से तांत्रिक होते हैं जो लापरवाह होते हैं और शमशान को सुप्त नहीं करते हैं, उसे शांत नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है, जो पोर्टल खुला होता है, जो एक आयाम खुला होता है शक्तियों का भौतिक जगत में आने का, तो उसमें क्या होता है, शक्तियाँ उसी आयाम से आना जाना चालू कर देती हैं और उसे ही अपना द्वार बना लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एक शक्ति का, शमशानी शक्तियों का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है कि उनको शमशान की 100 मीटर के दायरे में या 200 मीटर के दायरे में या 500 मीटर के दायरे में ही रहना होता है। तो वो दायरा ख़त्म हो जाता है, वो दायरा समाप्त हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जब वो शक्ति, जब दायरा ही नहीं रहेगा तो वो अब कोई सीमा पार भी जा सकती है और आसपास के जितने भी घर द्वार मकान होंगे, जितने भी लोग होंगे, परिवार के बच्चे होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, लेडीज़ होंगी, तो वो क्या करते हैं, प्रेत कि उन लोगों पे फिर अटैक करना चालू कर देते हैं, उनके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, उनको परेशान करना चालू कर देते हैं और उनके शरीर में अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो शमशान सुप्त करने की जो क्रिया है, मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से की जाती है। जैसे दोस्तों शमशान को जागृत किया जाता है मंत्रों से, वैसे ही शमशान को सुप्त भी किया जाता है मंत्रों से। और जब उस पोर्टल को, आयाम को बंद किया जाता है तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के भोग दिए जाते हैं, तो वो अभी मैं सब आप लोगों को बता दूंगा। और आप ये जान लीजिए कि जब शमशान जागृत होता है तो पूरा जितने भी गढ़ होते हैं शक्तियों के, जब आप आवाहन करते हो किसी शक्ति का या अपनी सिद्धि का, तो वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में चलती है और पूरे गढ़ के साथ, पूरी सेना के साथ, पूरे लश्कर के साथ चलती है। और जब आप सुप्त कर देते हैं तो वो शक्ति शांत हो जाती है और सिर्फ आपके बुलाने पर ही आती है। दोस्तों, जो शमशान साधनाएं होती हैं, शमशानी क्रियाएं होती हैं, बहुत ही तीक्ष्ण होती हैं और बहुत ही घातक होती हैं साधकों के लिए भी और साधक जिसके ऊपर प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर भी। अगर आप कोई भी प्रयोग घर में 11 दिन का करते हो तो वही प्रयोग आप शमशान में सिर्फ 1 घंटे में संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, शमशान को जागृत करने के बाद शमशान की पूरी शक्ति जागृत हो जाती है, पूर्णतया वहाँ की शक्तियों के अंदर पावर होती है। और जिस आयाम से वो आते हैं, तो उस आयाम से जब भौतिक जगत में आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भौतिक जगत के कोई भी कार्य आप उनको दोगे, चाहे वो किसी का भी वशीकरण करना हो, विद्वेषण करना हो, उच्चाटन करना हो, किसी को ठीक करना हो या किसी का भी मारण करना हो, या फिर कोई भी ऐसा इल्लीगल काम जो सरकार के नज़रों से या फिर एक सामाजिक नज़रों से देखा जाए तो वो गलत होता है, फिर भी वो शक्तियाँ करती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ भोग से मतलब होता है और उनको अपनी आज़ादी से मतलब होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थोड़ी सी थी और बात करते हैं शमशान को शांत करने की, सुप्त करने की कि किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, जो आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पे ये मंत्र दिख रहा है, इसको आपको 108 बार पढ़ना होता है। आपको लौंग कपूर बताशे के ऊपर बड़ा लौंग मतलब बड़ा आपको कपूर की टिकिया रखनी है और उसके ऊपर बताशा और कपूर रख करके आपको मंत्र पढ़ते जाना है। जब तक वो कपूर जलता रहेगा तब तक आपको मंत्र पढ़ते जाना है और फिर एक हवा में फूंक मारनी है जिससे कि वो पोर्टल बंद हो जाएगा और शमशान सुप्त हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हो तो साधक भी परेशान रहता है और आसपास के जितने भी घर परिवार के मकान होते हैं, जो शमशान के आसपास मकान बने होते हैं और वहाँ से आने जाने वाले लोग होते हैं, उनको वो शक्तियाँ परेशान करने लगती हैं, उन लोगों की हत्याएं होने लगती हैं, वो लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं और आपके ऊपर एक दोष लगना चालू हो जाता है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो दोस्तों, शमशान जागृत करना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा आवश्यक है शमशान को सुप्त करना। तो
तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के आधार पर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश।